कैसे पकड़ा और क्या किया और कैसे पकड़ा गया वो चोरनी, तो हम वो सुनेंगे। तो चलो उन्हीं की जुबान से सुनेंगे मिस्टर राहुल। नमस्ते। थैंक यू एकता जी, आपने आपके इस कल की ताज़ा खबर इस चैनल पे हमें बुलाया और हमें यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपने कहा, आपने जैसे कि सुना कि कल एक चोरनी एक किराना दुकान से तेल का पैकेट मार के चोरी करके ले जा रही थी। मैं मेरे बच्चों को वहीं जंपिंग कुदाने के लिए लेके गया था, जंपिंग में। वहाँ मेरे आंखों के सामने वो चोरनी ने तेल का पुड़ा उस अपने पॉकेट में डाल दिया, पल्लू के नीचे थैला छुपा गया, इसे भाग रही थी। तो मैं तुरंत वहाँ गया और चौकन्ना होके उस शख्स को बोला कि भाई साहब, वो देखो, वो जो गोल्डन साड़ी में जो औरत जा रही है, उसने आपका तेल का पुड़ा चुराया है। वो बोला सच्ची? मैं हाँ। तो नहीं चुराया हो तो? बोला नहीं चुराया हो तो मुझे बोलना, अगर चुराया हो तो उसको बोलना। वैसे ही वो दौड़ पड़ा उसके पीछे, उसको बोला ए रुक रुक रुक, तेरा थैला देखने का है, थैला देखने का है। बोले तो वो भागने लगी, वो भी उसके पीछे भागने लगा और भागते भागते उसने उसका थैला झपट से छीन लिया। जैसे ही छीन लिया तो उसने थैला छोड़ के वो भाग गई चोरनी। देखा तो थैले के अंदर से तेल का पुड़ा निकल गया। वो आ गया दुकान के ऊपर, मैं उसके दुकान के ऊपर ही खड़ा था। तो वहाँ आके उसने बोला थैंक यू भाई साहब, आप न होते तो मेरा तेल का पुड़ा भी जाता और मेरा नुकसान भी हो जाता। इस तरह मैंने उसको मैंने बचाया, उसका तेल का पुड़ा बचाया। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि आज इसने एक तेल का पुड़ा यहाँ चुराया, कहीं चप्पल चुराया, कहीं ड्रेस चुराया, कहीं बर्तन चुराया। तो ऐसी चोरते चोरते हमारे सब व्यापारी भाइयों का ये नुकसान करने वाली है। मेरा पुलिस से दोस्त है, तो मैं सोचा मेरा दोस्त अगर यहाँ रहता तो मैं इसका तो काम ही कर डालता। लेकिन अफसोस की बात है वो दोस्त नहीं था। लेकिन वो ऑन ड्यूटी, उसी बाज़ार में ऑन ड्यूटी पे था। जैसे वो चोरी वहाँ से गई, 5 मिनट का दौर गुजर गया। 5 मिनट के बाद वहीं वहाँ मेरा दोस्त वहाँ आ गया, गौड़ी सर करके, लोलीगंज पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट पुणे यहाँ के है वो गौड़ी सर। तो वहाँ आ गए उनके दोस्त के साथ। मैं उन्हें आवाज़ आ रहे सर 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 इधर आओ। क्या हुआ राहुल? वो मुझे पूछने लगे। मैंने कहा अरे सर, ये क्या चोरी आई थी, वो किराना सामान का जो दुकान बैठा है ना वो आदमी, उसने तेल का पूरा चुराया। मैंने उसको बोल दिया, उसने उसको झपट से थैला ले लिया और वो भाग गई। अरे राहुल, मेरे को बोल दिया होता, मैं उसको पकड़ लिया था। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो आपका नंबर मुझे दे दो। मैंने उस दोस्त को कहा, उसने उसका नंबर भी दे दिया। मैं बोला आप अगर वो मुझे दिखाई दी ना बाजार में तो मैं आपको कॉल करूँगा, आप आना ज़रूर। उसने हाँ बोला। मैं वहाँ से चल दिया, बच्चे का कूदना हो गया, बच्चों को ले गया। मैं चल दिया दुकान की तरफ। जैसे मैं यहाँ से वहाँ तक गया तो वो चोरनी मुझे दिखाई दी दूर से। मुझे तुरंत मेरे दोस्त मिस्टर गौरी सर का ख्याल हो गया। मैं तुरंत बच्चों को लाया, दुकान पे छोड़ दिया, बच्चों के वहाँ से मोबाइल छीना और मेरे दोस्त को फ़ोन कर दिया। हेलो सर जी, कहाँ हूँ आप? वो बोले मैं बाज़ार में हूँ। मैं बोला मैं भी इधर हूँ, लेकिन वो चोरनी मुझे दिखाई दी, आप जल्दी आ जाओ। वो बोले कहाँ है? मैं बोला वो मच्छी लाइन की तरफ भाग रही है अभी, है तो उधर चल रही है, आप आ जाओ जल्दी से। वो ठीक है। और ऐसे मैं उसका पीछा करते रहा। पीछा करते मैं उसके सामने था, उसके पीछे जा रहा था। और मैं सर को बोला कि सर आप फ़ोन कट ना करियो, फ़ोन कट करे तो वो भाग जाएंगे किधर भी और आप भी ढूंढते रह जाओगे, वो जगह के तो खड़े नहीं है। तो बाद में उनको भी मेरा दोस्त और उनका भी दोस्त, ऐसे 2 पुलिस वहाँ आ गए। मैंने दूर से दिखाया, वो देखो वो गोल्डन साड़ी वाली, वो जो गोल्डन साड़ी में ये जो औरत खड़ी है ना, उसको पकड़ना है, तो आप उसको वॉच रखो, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। वो उन्होंने मुझे ठीक किया और वो चल दिया उसके रास्ते, मैं चल दिया अपने रास्ते। मैं कहाँ चल दिया, मैं तो बाजू में खड़ा रह के तमाशे देख रहा क्या होने वाला है अभी। वो मज़ा आने वाला था बहुत। तो बाद में वो ऐसे पीछे गए। उसने एक चप्पल वाले से चप्पल चुराया, थैले में डाल दिया। पुलिस ने आंखों से देख लिया। ऐसी बात है, वो थैला लेने के ऐसे बाजार के बाहर गई, उसका एक लड़का खड़ा था, एक 15, 16, 20 साल का बाहर। तो उसने उसके हाथ में जैसे थैला देने की कोशिश की, पीछे से हमारे दोस्त गए पुलिस, तो वहाँ से झपाट से हाथ पकड़ लिया। तो उसके तो फिर 9 तो 11 बजने लगे। तो वो तो डरने लगी। क्या हो गया सर, ऐसे क्यों हाथ पकड़ा मेरा?
अबे देखो जी, आपने अभी चप्पल छुराई हमारे सामने, और आप तो आपको पड़ेगा डंडे और हो जाएंगे आप ठंडे। वो बोले नहीं 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 सर जी, ऐसा तो कुछ किया है नहीं मैंने। तो मैंने नहीं किया, इसके पहले तेल का पुड़ा चुराया था वहाँ, उधर क्या हो गया था? बोले नहीं जी हमने नहीं चुराया। तो तेरे थैले वहाँ कैसे गए? बोले थैले नहीं गए वहाँ, मैंने रख दिया, मैं छुट्टा लाने गई थी, छुट्टा मेरे पास छुट्टा नहीं थी, मैं पैसा मैं तो सामान लिया उसके पास रख दिया, छुट्टा नहीं थी, छुट्टा ला के उसको दे देंगे, थैला भी ले लेंगे, तेल का पुड़ा भी ले लेंगे। तो पुलिस बोले चल उसके सामने, उसको लड़कियों को भी पकड़ा, उसको भी पकड़ा और उसको लेके चल दिया उधर। मैं तो पीछे पीछे जा रहा था मुंगी चाल से, चिटकी जैसे। धीरे धीरे वहाँ गए, तेल कपड़ा ले, तेल वाले के पास गए तो तेल वाला बोला हाँ सर जी यही थी वो, इसी ने क्या था। तो इस तरह से उसको पकड़ लिया भाई। वो पुलिस उसको बोलने लगे किराना वाले को कि ये देखो भाई, तुमको है ना हमारे साथ पुलिस चौकी चलना पड़ेगा और इसके बारे में कंप्लेंट देना पड़ेगा। अगर आप लोग कंप्लेंट दोगे तो ये हम कुछ एक्शन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे इसको छोड़ देंगे, ऐसे चोरियाँ कर देंगे, लोगों का नुकसान कर देंगे। तो तेल वाला बोला था ये तो गल्ला सही है, पर मैं दुकान पे अकेला हूँ, मैं तो जा नहीं सकता दुकान छोड़ के। तो ये हम करो कि तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो क्या मैंने झंझट में पढ़ने वाला नहीं। तो आगे की बात क्या होगी मुझे पता नहीं, मेरे बच्चों के वहाँ का फोन आया, मैं चल दिया घर पे, दुकान पे आ गया। और इस तरह से मैंने मेरे बहादुरी से, मेरे दिमाग से और मेरे अकल से और मेरे माइंड से उसको मैं पकड़ने की कोशिश किया और पकड़ भी दिया। इस तरह से मैंने बहादुरी दिखाई और बहादुरी का फल ये हुआ कि मैं घर आके भी बिकी मार खाने लगा, डांट खाने लगा। वो कहने लगी वो तेरे को क्या करने क्या पड़ी थी तेरे को, और इसके बीच में तू कहाँ है को घुस गया भाई। मैं बोला देखो जी, वो है व्यापारी लोग, उसका वो करते हैं नुकसान, हम भी व्यापारी लोग, कल को हमारा भी कर देते ननुकसान, इसलिए मैं उसकी बैंड बजाई पुलिस के हाथों। अभी क्या पता पुलिस क्या भी ऐसे उसको हंटर से ऐसे पीटते हो गया, ऐसा बहुत बड़े फाइट मारते हो गए, क्या पता नहीं। इस तरह से मैंने अपने दिमाग से मेरे दिमाग से उस औरत को जेल के अंदर डाल दिया। और तो थैंक यू जी, इतना जी आपने यहाँ मुझे बोलने का अवसर दिया और मुझे यहाँ आपके स्टूडियो में बुलाया, कल की बासी खबर स्टूडियो में आपको मुझे लाया, इसलिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू जी। ठीक है, तो इस तरह राहुल मिस्टर ने हमारे कल की ये बताई बात में, तो हमें पता भी हो गया कि कल की क्या थी बात, कि जो राहुल मिस्टर को पुलिस को फोन लगाना पड़ा। अगर आपको भी ऐसी खबरदार बात नहीं पता हो तो आप मेरा नंबर लीजिएगा, फोन नंबर 80 87 83 32 36। तो ये है मेरा नंबर, इस पर कॉल करिएगा और यहाँ बात भी बोलकर दिखाया। धन्यवाद।